हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अध्याय दूसरे के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 पर विचार करेंगे। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि गुरुन् आहत्वा ही महानुभावान, कि जो हमारे गुरु हैं, कौन गुरु हैं? भीष्म और द्रोण। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं भीष्म और द्रोण के साथ में कैसे युद्ध कर सकता हूँ, और अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं गुरुन् आहत्वा ही महानुभावान, जो महा अनुभव हैं दोनों। कौन दोनों? भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, ये दोनों गुरु हैं। तो महा अनुभव वाले हैं, इनका अनुभव, इनका जो विचार हैं ये बड़े महान हैं। तो इनकी हत्या ना करके श्रेयो भोक्तुम, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कल्याण इसमें होगा कि भोक्तुम भैक्षम, यानी भिक्षा को भोगा जाए। अर्जुन कह रहे हैं कि गुरुओं, द्रोण और भीष्म जैसे गुरुओं की हत्या करके हम अगर राज्य भोगें, उससे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कल्याण इसमें होगा कि उनकी हत्या ना की जाए और भिक्षा भोगी जाए। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके, इस लोक में, इस जीवन में पूरा जीवन जो है हम गुजार देंगे, भिक्षा को भोगने में ही गुजार देंगे। इनकी हत्या ना करें तो श्रेय, इसी में श्रेय है, इसी में श्रेय है, यानी इसी में कल्याण है। हत्वार्थ कामां तु गुरुन् है, वो ये जो गुरु हैं हमारे दोनों, ये अर्थकामी हैं। इनको जो है धन चाहिए दुर्योधन से, इसलिए ये दोनों दुर्योधन की सेवा में लगे हुए हैं और दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। भुंजे भोगान रुधिर प्रतिग्धान, तो अभी इनकी हत्या करके हम जो भोगेंगे, जिन भोगों को भोगेंगे वो इनके खून से सने हुए होंगे। तो अर्जुन ने जो है बड़ी मार्मिक बात कही कि जो भी राज्य और सुख हम भोगेंगे तो इनके खून से सने हुए होंगे। तो वो राज्य और सुख हम नहीं भोगना चाहते हैं कि इनके खून से सने हुए राज्य और सुख को भोगें। उससे अच्छा है कि हम इनकी हत्या ना करें और हम राज्य और सुख ना भोगें। हम क्या भोगें? भिक्षा भोगें। हम भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम अब सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। तो जो प्रभुपाद बताते हैं ये बड़ी शक्तिशाली बात है। शास्त्र के अनुसार क्या? जो गुरु निंदनीय कर्म में लगा हुआ हो, निंदनीय कर्म में लगा है और जो विवेक शून्य है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो यद्यपि भीष्म द्रोण गुरु हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे में अर्जुन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे गुरुओं पर विचार किया जाए, ऐसे गुरुओं को महत्व दिया जाए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि दुर्योधन से आर्थिक सहायता ले रहे हैं, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव आर्थिक सहायता ले रहे हैं, तो इसलिए विवश हैं उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है। फिर भी भीष्म को और द्रोण को त्याग देना चाहिए। अर्जुन ज़्यादा अच्छा है कि भीष्म द्रोण त्याग दें, दुर्योधन का त्याग कर दें, कि नहीं मैं जो है इस अधर्म में सहयोग नहीं
दे सकता तुम्हारा। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही है कि किसी के भी पाप कर्म में हम सहायता ना करें, केवल इस कारण से कि वो हमें धन दे रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे कि मृगारी की कथा आती है। तो मृगारी जो पशुओं की हत्या करता था, नहीं, तो इसमें मृगारी की कथा में ये बात नहीं आती। दूसरी कथा है रत्नाकर डाकू। तो रत्नाकर डाकू की कथा में ये बात आती है कि जब नारद जी पूछते हैं कि तुम जो लोगों का धन छीनते हो और लोगों की हत्या करते हो, तो ये किस लिए करते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने पूछा, तो तुम्हारे परिवार के लोग क्या तुम्हारे इस कर्म में हिस्सा बटाएंगे? तुम्हारे जो पाप कर्म का जो दंड मिलेगा उसमें हिस्सा बटाएंगे? तो वो बोला कि रत्नाकर डाकू बोला कि हाँ, ज़रूर बटाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि जाओ पूछ के आओ। तो जब वो पूछने गया तो पत्नी से पूछा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए जो है इतना सब कर्म करता हूँ, गलत काम करता हूँ, तो मैं धन दे रहा हूँ, तो तुम मेरे पाप में हिस्सा बटाओगी? पत्नी बोली, मैं नहीं बटाऊंगी तुम्हारे पाप में हिस्सा। पुत्रों ने कहा, हम नहीं बटाएंगे तुम्हारे पाप में हिस्सा। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को बहुत चतुर होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें धन दे तो उसके पाप कर्म में हम हिस्सा बटाएं, है ना? तो ये उचित नहीं है। तो भीष्म और द्रोण को भी जो है चाहिए कि दुर्योधन का त्याग कर देते, उसके पाप में हिस्सा ना बटाते। पत्नी के लिए भी कहा गया है कि अपने पति का अनुसरण करे हर प्रकार से और पति का त्याग ना करे, लेकिन अगर पापी है तो त्याग कर देना चाहिए। तो पत्नी अपने पति का त्याग कैसे करेगी? अगर पति पापी है तो भी पति का त्याग कैसे करेगी? शारीरिक रूप से त्याग नहीं कर सकती है कि कहाँ जाएगी, और जहाँ भी वो जाएगी तो चरित्र की सुरक्षा कैसे होगी? उसके चरित्र की सुरक्षा कैसे होगी? उसको पति का त्याग शारीरिक रूप से तो करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी पति का त्याग कर देना चाहिए इस तरीके से कि वो अपने पति के पाप कर्मों में सहयोग ना दे। तो ये जो है एक तरीका होता है कि किसी के पाप कर्म में सहयोग ना दे व्यक्ति, कि वो हमें धन दे रहा है इस कारण से। तो प्रभुपाद यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनके लिए उचित नहीं है कि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करें कि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, उचित नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी दशा में भी आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। अब आचार्य नहीं है, भीष्म और द्रोण आचार्य नहीं है। अर्जुन जो है इनको अब गुरु ना माने। गुरु का मतलब होता है, गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तो जब द्रोण और भीष्म अगर स्वयं अंधकार में हैं और पाप कर्म का साथ दे रहे हैं, तो फिर गुरु कैसे हैं? और अगर गुरु हैं तो वो सम्मानित गुरु नहीं है। गुरु का, आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु अर्जुन सोचते हैं कितने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो अर्जुन जो है ये विचार कर रहे हैं कि भीष्म और द्रोण जो है महानुभाव हैं। तो अर्जुन का भी जो है जो कहना है तो वो भी विचार करने लायक है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब हम विचार करेंगे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ये दोनों गुरु जो हैं महानुभाव हैं। महानुभाव का मतलब है कि इनकी भावना बहुत महान है। ये दुर्योधन की तरह दुष्ट स्वभाव के नहीं हैं। यद्यपि अर्थकामी हैं, धन की कामना से
दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, लेकिन तो भी इनका जो हृदय है ये पांडवों के ही साथ है और पांडवों के पक्ष में ही विजय चाहते हैं। दोनों भीष्म और द्रोण पांडवों के पक्ष में ही विजय चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि उनका वध होगा, उन्हें शरीर छोड़ना होगा, वे मारे जाएंगे। तो इसमें भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है कि वे मारे जाएंगे। वे भी जानते हैं कि श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो भीष्म और द्रोण इतने महानुभाव हैं, इतने महान इनके विचार हैं कि दुर्योधन के वास्तव में पाप में ये सहयोग नहीं देना चाहते हैं और जो भी मजबूरी हो उनकी, जो भी कमजोरी हो, लेकिन उनकी भावना धृतराष्ट्र की तरह नहीं है। धृतराष्ट्र यद्यपि युद्ध नहीं कर रहा है, अंधा है, लेकिन तो भी उसकी यही इच्छा है कि किसी प्रकार से भी छल बल से जैसे भी हो पांडवों का जो राज्य है, पांडवों के हिस्से का जो राज्य है वो मेरे पुत्र को मिल जाए, दुर्योधन को मिल जाए। तो उसकी इस तरह की इच्छा है। लेकिन जो भीष्म और द्रोण हैं ये यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन तो भी वे जानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन की क्या महिमा है। भीष्म जी ने दुर्योधन को कृष्ण और अर्जुन की महिमा बताई और कई बार दुर्योधन शिकायत करता था भीष्म जी से कि पितामह आप अपनी शक्ति लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी शक्ति लगा करके युद्ध करें तो ये 5 पांडव आपके सामने क्या हैं, ये तो मारे जाएंगे। तो भीष्म उसको हर बार समझाते थे कि तुम समझते नहीं हो, अर्जुन कौन है और श्री कृष्ण कौन है, तुम समझते नहीं हो। तो ये साक्षात नर और नारायण ऋषि हैं, अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। इनके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। और ब्रह्मा जी ने भी इनकी महिमा बताई देवताओं को, ऋषियों को। तो ये नर नारायण इतने महान हैं कि ये जब इस समय जो मनुष्य रूप में आए हैं, प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है, तो ये धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अवतार लिया है। और सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो इनके सामने नतमस्तक ना होता हो। तो इस प्रकार से भीष्म जी की बातें सुनकर के दुर्योधन चुप हो जाता था और सोचने लगता था और रात में सो भी जाता था और अगले दिन सवेरे फिर उसका दिमाग बिल्कुल उसी तरह का हो जाता था कि मुझे किसी प्रकार विजय प्राप्त करनी है और पांडवों की हत्या करनी है। तो इसी प्रकार से हमेशा सोचता है। लेकिन ये जो द्रोणाचार्य हैं और भीष्मदेव हैं ये महानुभाव हैं, है ना। तो इस संबंध में हम कुछ पाठ करेंगे। श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है तो इसमें हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन भीष्म और द्रोण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग करके गुरु हत्या से बचने के लिए युद्ध न करने का समर्थन कर रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने युद्ध न करने के पक्ष में जितने भी तर्क दिए हैं उनमें यह तर्क सबसे प्रबल है, क्योंकि अर्जुन ने भीष्म और द्रोण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु से बढ़कर महत्वपूर्ण शब्द कोई नहीं है। वैसे तो गुरु कई प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु प्रमुख हैं। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा गुरु एक से अधिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने भी अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा कई व्यक्तियों से प्राप्त की है, इसलिए वे कई व्यक्तियों के प्रति गुरु की भावना रखते हैं। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को गुरु क्यों कहा, इसका एक अन्य कारण भी है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये दोनों महानुभाव हैं। महानुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा तथा अनुभाव। महा का अर्थ है महान तथा अनुभाव का अर्थ है उद्देश्य या विचारधारा। अर्जुन का कहना है कि तभी भीष्म और द्रोण
दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनकी श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति विचारधारा अत्यंत श्रेष्ठ है। उनकी श्री कृष्ण की महिमा के प्रति गहरी श्रद्धा है तथा पांडवों के प्रति गहरी सहानुभूति है। अर्जुन ने प्रथम अध्याय के 23वें श्लोक में कहा था कि वे उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करना चाहते हैं। परंतु यद्यपि भीष्म और द्रोण दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं, फिर भी उनकी आंतरिक भावना युद्ध में पांडवों का प्रिय करने की है। इसीलिए दुर्योधन महाभारत युद्ध में बार बार भीष्म और द्रोण के पास जाकर उल्हाना देता रहता था कि उनका स्वाभाविक अनुराग पांडवों के प्रति है, इसलिए वे युद्ध में वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एक बार उसने भीष्म के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं तब तक हमारी पराजय संभव नहीं है। अवश्य ही आप और आचार्य द्रोण पांडवों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, इसीलिए हमारी सेना पराजित हो रही है और आप दोनों को किसी प्रकार की चिंता नहीं हो रही है। यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट में मेरा साथ देना उचित समझते हो तो आप अपने पराक्रम के अनुसार युद्ध कीजिए। दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म हंसते हुए तथा क्रोधपूर्वक बोले, राजन, एक दो बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। इसी प्रकार एक बार दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही चेष्टा करता हूं, किंतु क्या करूं? अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा संपूर्ण लोग भी नहीं जीत सकते। जहां विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन है, वहां किसका बल काम कर सकता है? ये किसने कहा? आचार्य द्रोण ने कहा। तो भीष्म ने भी दुर्योधन को हाँ तो सच्ची बात बताई और द्रोण भी। अब जिस समय पांडवों को कपट जुए में हराकर दुर्योधन उन्हें वनवास दे दिया, उस समय द्रोण ने कहा था, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। ये बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। पांडवों को वन में भेजने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा राज्य केवल 2 घड़ी का है। आज से 14वें वर्ष में तुम लोगों को बड़े कष्ट में पड़ना होगा। 13 वर्ष पूर्ण होने पर द्रोण ने सभा में कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष ना तो नष्ट होते हैं और ना किसी से पराजित होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। एक बार उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि उन्होंने आचार्य द्रोण ने, राजन, भीष्म जी जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के गुलाम हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सबको समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। ये बात किसने कही? द्रोणाचार्य ने कही। जिस समय दुर्योधन सभा में श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था, उस समय द्रोण ने उससे कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है। तुम उसे मान लो और मोहवश श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति केवल बैर विरोध ही कराने वाले हैं। तुम प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। इस बात को निश्चित मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे उसे कोई भी नहीं जीत सकता। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। देव के नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सह हैं, किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है? मैंने तुमसे सब बातें समझा कर कह दी। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि भीष्म द्रोण को अर्जुन ने जो कहा
कि महानुभाव हैं, तो उनकी जो है महान विचारधारा ऐसी है। तो इस प्रकार से हमने इस व्याख्या में अनेक ऐसी घटनाएं बताई हैं कि भीष्म हमेशा श्री कृष्ण के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में ही बोलते हैं। द्रोणाचार्य भी हमेशा श्री कृष्ण के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में ही बोलते हैं, क्योंकि ये महानुभाव है। लेकिन जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, तो ये कभी तो कृष्ण के पक्ष में बोलता है, पांडवों के पक्ष में बोलता है, लेकिन फिर इसकी भावना कभी उल्टी भी हो जाती है और फिर दुर्योधन के साथ मित्रता के अनुसार उल्टी बातें भी बोलने लगता है। और फिर अर्जुन और कृष्ण के प्रति उसने बड़ी अपनी दुर्भावना भी दिखाई। अर्जुन और कृष्ण को मार डालने के लिए आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को महानुभाव नहीं कहा जा सकता। और जो दुशासन हैं, कर्ण हैं, शकुनी हैं, ये तो शुरू से अंत तक दुष्ट ही दुष्ट है। इनकी जो विचारधारा है वो दूषित है। कर्ण भी और दुशासन भी, इन सब लोगों की विचारधारा बिल्कुल दूषित है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं गुरु हत्वा ही महानुभावान। द्रोण और भीष्म इतने महानुभाव हैं, इतनी महान विचारधारा वाले हैं, तो इनको ना मार करके ज़्यादा अच्छा है, अपना कल्याण इसी में है कि हम भिक्षावृत्ति को भोगें। तो भिक्षावृत्ति, भिक्षा से जो प्राप्त होगा वो हमारे लिए अमृत है, हम उसी को खा करके जीवित रहेंगे। लेकिन वो इन गुरुओं की हत्या करके हम जो कुछ भी भोगेंगे, जितना भी राज्य और सुख भोगेंगे, तो इनके खून से सना हुआ होगा। तो अर्जुन जो है हमेशा द्रोण के सामने या भीष्म के सामने अगर युद्ध करते थे, तो कभी भी इस विचार से युद्ध नहीं करते थे कि उनको पराजित किया जाए। अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी कि भीष्म का वध कर सकते थे, द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। लेकिन इन दोनों के प्रति अर्जुन की जो भावना है वो बहुत कोमल है। भीष्म जी को जो है वो पराजित कर देते थे, लेकिन उनका अनिष्ट नहीं करते थे। द्रोणाचार्य को पराजित कर देते थे, लेकिन उनका अनिष्ट नहीं करते थे। तो अर्जुन के अंदर ये विशेषता है, बहुत शिष्टाचार उनके अंदर है। लेकिन जहाँ तक भीम की बात है, तो भीमसेन जो है उसी विचारधारा के हैं जैसे प्रभुपाद की विचारधारा है। तो जब भीमसेन युद्ध करते हैं तो द्रोणाचार्य को जो है फिर वो ब्रह्म बंधु बोलते हैं, निंदा करते हैं द्रोणाचार्य की कि तुम ब्रह्म बंधु हो, है ना। तो वो भी अपनी जगह पर वो भी सही है, भीमसेन। और एक बार द्रोणाचार्य के साथ जब युद्ध किया भीमसेन ने, तो भीमसेन के पास तो शारीरिक बल बहुत ज़्यादा था। तो द्रोणाचार्य के पास तो ऐसे अस्त्र हैं कि कोई उनसे युद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन भीमसेन जब अपने शारीरिक बल का प्रयोग करते थे तो द्रोणाचार्य के रथ को उठा करके और फेंक देते थे। इस प्रकार से द्रोणाचार्य रथ दूसरे रथ में बैठ के आते हैं, तो भीमसेन उस रथ को उठा करके फेंक दिया। फिर तीसरे रथ में आए। इस प्रकार से भीमसेन ने द्रोणाचार्य के 10 रथ जो है उठा के फेंके, और द्रोणाचार्य को भी चोट लगती है। तो 10 रथ जब फेंके तब द्रोणाचार्य की हालत खराब हो गई, अब युद्ध करने लायक नहीं रहे। तो भीमसेन इतना जो है क्रोध भी था और उनका जो है बल, उनके शरीर में इतना बल भी था, है ना। तो ये चीज़ें जो है भीमसेन में नहीं है, जो भावना जो है अर्जुन की है। तो अर्जुन जब भीष्म देव से युद्ध करते हैं तो अर्जुन का जो धनुष है
वो गांडीव है। और गांडीव धनुष ऐसा है कि जिसको किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। और अर्जुन चाहें तो जिसका भी धनुष तोड़ सकते हैं। तो भीष्म का जो है उन्होंने धनुष तोड़ दिया। धनुष इसलिए तोड़ दिया कि भीष्म जो है युद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन भीष्म को भी कोई मतलब क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन भीष्म जो है जैसे ही रथ उठाते हैं, दूसरा धनुष उठाते हैं, जैसे ही दूसरा धनुष उठाते हैं और अर्जुन तुरंत बाण मार के तोड़ देते हैं। इतनी फुर्ती अर्जुन के कार्य में, इतनी फुर्ती है कि भीष्म ने जैसे ही दूसरा धनुष उठाया अर्जुन ने काट दिया। इस प्रकार से भीष्म धनुष ही नहीं उठा पा रहे, अब क्या युद्ध करेंगे। तो भीष्मदेव बड़े प्रसन्न हुए कि तुम जो है, तुम्हारा धन्य है तुम्हारी जो हाथ की फुर्ती, इसे कहते हैं हस्त लाघव। हस्त लाघव इसको बोलते हैं। हाथ की फुर्ती इतनी मतलब है कि तुमसे तो कोई युद्ध ही नहीं कर सकता है। तो भीष्म जी बड़े मतलब प्रसन्न हुए अर्जुन से। और समय अर्जुन की जो है जो आदर की भावना इतनी बढ़ गई भीष्म के प्रति कि अब जो है उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। और भीष्म ने जो है कौरवों की सेना का जो है संहार करना शुरू कर दिया। अर्जुन के अलावा और कोई भीष्मदेव के सामने टिक नहीं सकता। और भीष्मदेव को पांडवों की सेना को ऐसे मार रहे हैं जैसे कसाई जो है गायों की हत्या करे, और पांडवों की सेना ऐसे भाग रही है जैसे कसाई को देख करके गाय भागती हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो जो है युद्ध में उत्साहित नहीं। अर्जुन की जो है आदर की भावना इतनी ज़्यादा है भीष्म के प्रति कि भीष्म को जो है पूरा अवसर मिल गया और पांडवों की सेना का ऐसे संहार करते जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने फिर अपना चक्र अपना चक्र उन्होंने जैसे स्मरण किया उनके हाथ में आ गया। श्री कृष्ण का जो चक्र है तो जब स्मरण करते हैं तो उनके हाथ में आ जाता है सुदर्शन चक्र, और भीष्म की ओर जा रहे हैं। तो उस समय अर्जुन जो है श्री कृष्ण के जो है हाथों को पकड़ते हैं कि नहीं आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए, आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए। लेकिन कृष्ण सुनते नहीं हैं और अर्जुन को भी लिए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उस समय अर्जुन फिर कृष्ण के पैर को पकड़ लेते हैं। जब हाथ को पकड़ने से कृष्ण नहीं रोक रहे हैं तो पैर पकड़ लेते हैं। फिर भी पैर को ही पकड़े हुए भी श्री कृष्ण 10 कदम जो है तक चले जाते हैं, आगे भीष्म की ओर चले जाते हैं। और तब अर्जुन रोक पाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि नहीं मैं आप अपने अस्त्र शस्त्रों की शपथ खा के कहता हूँ कि मैं अब युद्ध में मन लगाऊंगा, आप युद्ध मत करिए, आप अपनी प्रतिज्ञा भंग मत करिए। तब श्री कृष्ण रथ में बैठ जाते हैं। अर्जुन फिर युद्ध करते हैं भीष्म के साथ में। लेकिन भीष्मदेव महानुभाव हैं, भीष्मदेव महानुभाव हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण चक्र लेके आ रहे हैं उनके भीष्म की ओर, तो पूरी सेना, कौरवों की सेना तो हाहाकार कर रही है कि अब तो भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए, सब चिल्ला रहे हैं अब तो भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। भीष्म बड़े खुश हो रहे हैं, भीष्म बड़े खुश हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण जो है जब चक्र लेके आ रहे हैं भीष्म की ओर, तो जल्दी जल्दी बाण मार रहे हैं कृष्ण की ओर, ताकि जल्दी से कृष्ण जो है उनको गिरा दें। और भीष्मदेव क्या कहते हैं, यही ये देवेश जगन्निवास है, नमोस्तुते माधव चक्रपाणे, प्रसह्य माम पातय लोकनाथ है, रथोत्तमात् सर्व शरण्य संख्ये। कि यही देवेश जगन्निवास, आइए हे देवेश, आइए हे जगन्निवास, आइए। नमोस्तुते माधव चक्रपाणे, हे माधव, हे चक्र धारी, आपको नमस्कार है। प्रसह्य माम पातय लो, आप मुझे बलपूर्वक गिरा दीजिए। आप लोकनाथ रथोत्तमात्, इस उत्तम रथ से आप मुझे गिरा दीजिए। सर्व शरण्य संख्ये, आप सबको शरण देने वाले तो आप ही हैं। तो भीष्म जो है बड़े उत्साहित हो रहे हैं कि कृष्ण का जो है चेहरा गुस्से में भरा हुआ है और चक्र लेके आ रहे हैं, और भीष्म जो है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये हैं महात्मा। तो वास्तव में भीष्म जो है इनका चरित्र बहुत ही दिव्य है। और कृष्ण की महिमा को जो है जानने वाले जो 12 महाभागवत हैं उनमें से एक भीष्मदेव हैं। तो
भीष्म जी जो है जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है तो कृष्ण की महिमा बताते हैं। और जब उनको बाणों की सैया भी हो गई तो उस समय भी युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के गुण बताए। और अंत में जो है अपना देह त्याग किया तो उस समय भी समय निश्चित कर दिया था और तिथि निश्चित कर दी थी कि ये तिथि होगी मेरे देह त्याग की। और उन्होंने कहा था कि जो देखना चाहें मेरी ऊर्ध्व गति को तो वो आ जाएं। तो सबके सामने भीष्म जी ने अपना देह त्याग किया और वो बड़े दिव्य तरीके से देह त्याग किया। ये उन्होंने इस प्रकार से देह त्याग नहीं किया कि जैसे कोई पापी व्यक्ति होता है तो वो बोल ही नहीं पाता है और वो जो है बड़े कष्ट से प्राण छोड़ता है। ऐसा नहीं था। भीष्म जी ने जो है बड़े आसानी से सुखपूर्वक अपने प्राण छोड़े और सबको दिखाया भी कि वे किस प्रकार से ऊर्ध्वगति प्राप्त करते हैं। तो ये भीष्म जी के देह त्याग का भी वर्णन बड़ा दिव्य है। तो यहाँ पर यही अर्जुन कह रहे हैं कि ये महानुभाव हैं। तो अर्जुन की जो भावना है तो वो भी बहुत विशेष है और ये भी सम्मान की बात है कि अर्जुन जो है भीष्म के प्रति और द्रोण के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। लेकिन जहाँ तक श्री कृष्ण जब इस युद्ध का समर्थन कर रहे हैं तो जो कुछ करना चाहिए वो वही है जो श्री कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।